दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप अपने लाइफ में खुश होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चिंता में डूबे रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि दुख ही दुख है, सिर्फ दुख भरा हुआ है। सुख की चाह में दुख आपको परेशान कर रहा है। यदि आप इस सिचुएशन में हैं तो आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। कब? जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। दोस्तों बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन समझने के लिए किसी की बात सुननी पड़ती है, तब समझ में आता है। दोस्तों टॉपिक ये है कि हम प्रारब्ध के हाथों की कठपुतली हैं, हम सभी लोग। तो वर्तमान में जो चिंता कर रहे हैं तब तो ये व्यर्थ है। यदि हम प्रारब्ध के हाथों की कठपुतली हैं हम सभी लोग, तो फिर वर्तमान में जो चिंता है ये तो व्यर्थ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हो रहा है होने दो, बस बैठ के ड्रामा देखो, ड्रामा का एंजॉय लो। बात सही है ना? बात दोस्तों बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ मैं करूंगा, टू द पॉइंट करूंगा। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो निश्चित रूप से कहता हूं कि आप जिस भ्रम में जी रहे थे या जी रहे हैं, उस भ्रम से आप निकल पाएंगे। और जैसे ही हम भ्रम से निकलेंगे तो वही दिखाई देगा जो अच्छा है। बुरी चीजें ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? दोस्तों टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। हम सभी लोग इस संसार में ड्रामा करने के लिए आए हैं। हम प्रतिदिन ड्रामा कर रहे हैं, किसी के साथ मतलब धोखा करके, किसी को गाली देके, किसी को मतलब परेशान करके, और कोई व्यक्ति हमारे साथ भी वही कर रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा देख भी रहे हैं, और दुनिया वाले भी ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा देख भी रहे हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा किस चीज का ड्रामा है? ये माया का ड्रामा है। संसारिक जो भी वस्तुएं हैं, मोह माया है, ये सब एक तरह से ड्रामा है। इस जाल में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति फंस चुका है। माया ने उसे जकड़ लिया है। माया से हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं निकलने के कारण ही तो ये दुख है। सुख की चाह में दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि माया ने हमें जकड़ लिया है। हम वहां जाके फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे। तो निकलेंगे कैसे? निकलेंगे तभी तो हमारा प्रारब्ध हमें समझ आएगा, प्रारब्ध का खेल समझ में आएगा। और जब प्रारब्ध का खेल समझ आ जाएगा ना, तो जीवन को आसान बनाना, सहज बनाना, कामयाब बनाना चुटकियों का, ये चुटकी है ना, चुटकियों का खेल है। और जब तक नहीं समझ में आएगा, जीवन इतना डिफिकल्ट लगेगा, इतना भारी लगेगा, इतना उलझा हुआ लगेगा कि आप सोचते रह जाओगे, परेशान होते रह जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अंतिम समय तक भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा था। ये माया का प्रभाव है। दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं एक बार दोहरा देता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, सब चीज समझ आएगा। आपकी सारी विपत्ति, परेशानी खत्म होगी, विश्वास करिए। देखिए दोस्तों, सारा चीज, इंसान का सारा चीज कहां है, किस चीज पे टिका है पता है? एक तो सबसे बड़ा चीज है वो उसका कर्म। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा कर्म होगा उतना हमें सुख की प्राप्ति होगी, मन शांत होगा। और जितना बुरा कर्म होगा उतने ही हम ज्यादा अशांत रहेंगे, उतने ही ज्यादा परेशान रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे, दुख चिंता में रहेंगे। लेकिन हमारा कर्म कैसे अच्छा होगा? कैसे पता चलेगा
कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं या बुरा कर्म कर रहा हूं। मैं ये सवाल इसलिए आपके समक्ष कर रहा हूं क्योंकि 98% के आसपास जो लोग हैं ना, वो समझते ही नहीं है कि कर्म को अच्छा कैसे करें। कर्म मेरा अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, पता ही नहीं है। अधिकतर लोगों का कर्म बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, इसीलिए अधिकतर लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो फिर इसका जो ज्ञान है वो हमें कैसे मिले कि हमारा कर्म अच्छा है, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ईश्वर के बताए रास्ते पे हम हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे जीवन में अच्छा होगा। ये विश्वास, ये बात हमें कब समझ में आएगा, कब विश्वास होगा? दोस्तों, सारा चीज कर्म से भी जो पहले का चीज है वो मेरी समझ से, मेरे अनुभव से ये है कि समझ होनी चाहिए। और एक चीज ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यदि कर्म, पिछला कर्म बहुत खराब है, प्रारब्ध बहुत बिगड़ा हुआ है ना, तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, ये जरूर आप मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए जो बिगड़ गया है प्रारब्ध, तो उसे तो ठीक करना है, खत्म करना है, फिर आगे का जीवन अच्छा करना है। इस चीज के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। अब जो बिगड़ गया है, खराब हो चुका है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, मतलब जो भी चीज हो गया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या मिलेगा? इस वीडियो को देखने के बाद हमें एक क्लैरिटी मिलेगी, हमारा माइंडसेट चेंज होगा कि हमें एक्चुअली में सोचना कैसे चाहिए, रहना कैसे चाहिए, जीवन को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर। मान लीजिए कि ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो इस वीडियो में देखने में आपका जो समय लग रहा है वो समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिलना चाहिए, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि पहले मैं क्या सोचता था और एक्चुअली में होना क्या चाहिए और क्या सोचता था, सच क्या है और मैं किस भ्रम में था। मतलब आप इस वीडियो से कंपेयर कीजिए कि मैं पहले क्या था, कैसे चलता था, कैसे सोचता था, कैसे रहता था, कैसे व्यवहार करता था। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे अब समझ में आया कि मुझे आज से क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, मतलब अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल पाएगा। दोस्तों, बुद्धि जो होती है हमारी, विवेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम से कम यदि आपका प्रारब्ध खराब है और यदि आप अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो उसे थोड़े समय के लिए भूल जाइए। कोई बात नहीं, मेरा चीज है, मैंने कर्म किया था, मुझे फल मिला है, भोग लूंगा, काट लूंगा। लेकिन इस वीडियो को आज मैं समझ के जाऊंगा, इस वीडियो से कुछ सीख के जाऊंगा, एक्सपीरियंस लेके जाऊंगा कि आज से जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि बुद्धि को हाई लेवल पर ले जाना, इस लेवल से इस लेवल तक ले जाना सहज बात नहीं है। क्योंकि 98% लोगों की बुद्धि, विवेक उसी हिसाब से काम कर रहा है जिस हिसाब से नहीं करना चाहिए। यदि सही हिसाब से, सही ढंग से काम करता तो सभी लोग सुखी होते, खुशहाल होते, अच्छा जीवन होता, अपने जीवन में खुश रहते। बट ऐसा तो है नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि लोगों की बुद्धि, विवेक सही तरीके से आज काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा सही तरीके से? ताकि हमारा कर्म ठीक हो, और कर्म जब ठीक होगा तो हम प्रारब्ध के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। हम अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा जिएंगे। प्रारब्ध हमें नाच नहीं नचाएगा कि लो तुम्हें ऐसे ही चलना है, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही दुख भोगना है। नहीं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। कब? जब हमारी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी। सारा खेल बुद्धि का है। सारा खेल एक तरफ तो प्रारब्ध का है और दूसरा जो है वो सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि यदि आपकी काम कर रही है, आप दिमाग लगा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो आज से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझना है, इस वीडियो समझ के जाना है। दोस्तों, आज से हमें, जैसे कि ये वीडियो चल रहा है आपके सामने, तो आप ये सोचिए कि इस वीडियो में कुछ बोला जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो मेरे पास इतना क्या फालतू समय है? मेरे पास इतना फालतू समय है कि मैं ऐसे आऊं कुछ बोल दूं?
या फालतू की चीजें बता रहा हूँ, लोगों को भ्रमित कर रहा हूँ। यदि आप सोच के देखो, यदि मैं गलत कुछ बोलूंगा, कुछ भी, तो उस वो जो है मेरा एक कर्म बन रहा है। मान लीजिए कि मैं इस वीडियो में कुछ गलत चीजें बताऊंगा और आप उस ट्रैक पे चले गए, तो वहां आपका कर्म तो बिगड़ेगा ही, लेकिन उससे तो ज्यादा हानि मुझे होगा, क्योंकि मैंने ही बताया वो रास्ता और आप उस रास्ते पे गए, तो मेरा कर्म खराब हुआ। तो मैं अपना कर्म क्यों खराब करूंगा? क्योंकि यदि बताया मैंने कि बुद्धि है, विवेक है, तो हम फूक फूक के चलेंगे। हर कदम पर हम सोचेंगे, समझेंगे कि क्या सही क्या गलत है। बुद्धि है तब तो। जो बात मैं बोल रहा हूं वो यही बोल रहा हूं कि मेरा जो समय है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपका समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्यों फालतू का चीज आपको बताऊं? बात वही बता रहा हूं जो आज तक आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, या बताई भी तो आपको समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपका जो विवेक है वो जागृत नहीं हुआ, वो जागृत अवस्था में नहीं, वो सुप्त अवस्था में है। आपका विवेक सोया हुआ है, जैसे लोग नींद में सोए हुए होते, सो गया है। उसे जागृत करना है, धीरे धीरे जागृत होगा। अपने विवेक को जब हम जागृत कर लेंगे ना, तो हमें दुनिया की हर बुराई साफ नजर आएगी, दुनिया की अच्छाई साफ नजर आएगी। भाई, जीवन अच्छा बनाना है, जो अच्छाई का राह है, अच्छा रास्ता है, उस पर चले जाएंगे क्योंकि दिखाई देगा, और जो बुरा है उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है, तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा वाला भी बुरा लगेगा और बुरा वाला भी अच्छा लगेगा। तो फिर हम वही करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, जो आज 98% के आसपास लोग कर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। तो सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, कूल हो जाइए, धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। और जितनी भी मेरी वीडियोस है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, और ये गारंटी मैं नहीं दे रहा, ये गारंटी समझ लीजिए, ये जो शब्द निकल रहा है, ये परमात्मा का शब्द है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। ईश्वर मुझसे जो बुलवा रहे हैं मैं बोल पा रहा हूँ, बस मैं इतना मानता हूँ। ये ईश्वर का काम है, बस मैं उनका काम कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ। उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है आपके लिए, कि आप, मुझे भेजा गया कि तुम्हें यही काम करना है और कुछ लोगों के जीवन में बदलाव ला दो, कुछ लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो। इस काम के लिए सिलेक्टेड हूं मैं ईश्वर की तरफ से। इसलिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आने वाली जो वीडियोस हैं वो पूरा पूरा आप यदि वॉच करते हैं, पूरा का पूरा 10 से 15 वीडियोस आप देखिए, ज्यादा नहीं, 10 से 15 वीडियोस, चाहे पीछे की हो चाहे आगे की, आपको सारा खेल, किस्मत का खेल, प्रारब्ध का खेल, दुख का खेल, मोह माया का खेल, बुराई का खेल, अच्छाई का खेल, ये बुद्धि ना आपका टेस्ट कर लेगी, जांच कर लेगी, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि बुद्धि से ही तो हम आगे का जो जीवन है वो खुशहाल बना पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, खुद को मतलब अच्छा बना पाएंगे। बुद्धि से ही हम अपने जीवन में सही तरीके से जी पाएंगे। अब बिन बुद्धि तो बस क्या होगा? वही होगा जो हम कभी नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बिन बुद्धि तो वही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रारब्ध का खेल चल रहा है, प्रारब्ध के हाथों की हम कठपुतली हैं, कोई बात नहीं। जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा दुख है, जो हमें दुख मिला है, वो प्रारब्ध हम भोग लेंगे। वो प्रारब्ध एक दिन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज से इस वीडियो के माध्यम से, आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना के स्तर को लो से हाई तक ले जा पाएंगे, लेके चले जाएंगे। दुनिया देखती रह जाएगी, गांव वाले देखते रह जाएंगे, पास पड़ोस के लोग देखते रह जाएंगे, ये मित्र लोग देखते रह जाएंगे, इसको क्या हो गया, ये कैसे आगे जा रहा है, इसे कौन जड़ी बूटी पिला दिया। मतलब वो लोग आश्चर्य करेंगे। क्यों आश्चर्य करेंगे? कि अब आप समझ चुके हैं, आपकी क्षमता बढ़ चुकी है, आपका जो बुद्धि है, विवेक है, उसका लेवल बढ़ चुका है, बढ़ेगा।
बस वीडियोस को देखते जाइए, पूरा बढ़ेगा। आप यहाँ से यहाँ आएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम आपका जीवन अच्छा होने वाला है। ये इस बात का संकेत है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके हाथ लगा। ये वीडियो आपको यूं ही संयोगवश आपके पास नहीं है, यूं ही आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। इस वीडियो को दिखलाया जा रहा है, यूनिवर्स के द्वारा दिखलाया जा रहा है। परमात्मा की विशेष कृपा आप पर हुई। परमात्मा ने चाहा कि अब आपको उस दलदल से, उस परेशानी से मुक्त किया जाए, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आया। परमात्मा ने आपको मुझसे मिलवाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है आपके जीवन में कुछ बदलाव के लिए। जैसा कि मैंने कहा, तो मुझे निमित्त बना के भेजा गया है और मैं परमात्मा का एक तरह से क्या हूँ, मैसेंजर हूँ, मैसेज दे रहा हूँ। उनका काम मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा इस काम को किया जा रहा है और किया इसीलिए जा रहा है कि परमात्मा की कृपा आप पर आज से हो चुकी है। तो सबसे पहले इतनी बात समझ लीजिए। आगे की जो महत्वपूर्ण बात है वो अगली वीडियो में अवश्य होगी। तब तक इस वीडियो में जो भी मैंने बताई, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जीवन को, आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाना चाहिए, मिलना चाहिए आपको। मान लीजिए आज वीडियो मिला, कल मिले ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोस, मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उसे देखें, समझें। और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। शेयर करने से अच्छा कर्म बनता है, क्योंकि हम किसी के जीवन में अच्छा करते हैं किसी के लिए, तो हमारे साथ अच्छा होता है। यदि आपको इस वीडियो में बहुत, आपको इस वीडियो को सुन के अच्छा लगा, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रत्येक वीडियो आज से देखूंगा, मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, तो ये चीज दूसरे के भी जीवन में तो आएगा। तो वहां तक यदि आप इस वीडियो को पहुंचा देते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा अच्छा कर्म बनता है, जिसका फल आगे आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। जो भी बातें हैं वो कंटिन्यू आगे की वीडियो में कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।